हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो और न्यू सीरीज़। ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। मैंने लास्ट, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा जो मैंने इंट्रोडक्शन अपलोड किया था, ठीक है, वो आप जाकर देखिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि बेसिकली हर बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जो कि हमारी मदद करने वाला है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो पहला टॉपिक है नाउन। और ये जो सेशंस हैं, जो सीरीज़ है, ये आपको ज़ीरो से हीरो बनाएगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो हर एक वीडियो को आप देखिएगा, क्लास मिस न मत करिएगा। आपको रोज़ वीडियो 12 से 1 बजे के बीच में मिल जाया करेगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के जो 3 पिलर्स होते हैं, ग्रामर के एक्चुअली इंग्लिश के जो 3 पिलर्स होते हैं, वो सबसे पहला जो पिलर होता है वो होता है ग्रामर। ग्रामर मतलब जो कि मैं आपको मिलेगा इस सीरीज़ में आपको पूरी ग्रामर मिलेगी, और ये ग्रामर आपको मदद करेगी एग्ज़ाम क्रैक करने में। 100% आपको मदद करने वाली है। ठीक है, दूसरा क्या है, वोकैबलरी। वोकैबलरी के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। रेगुलर डे बाय डे जो वर्ड्स इंग्लिश के आपको मिलेंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, वो आपको रेगुलर अपडेट करने हैं। ठीक है, रीडिंग आपको अपनी इन्हांस करनी है, यानी कि अपनी अच्छी बनानी है। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहला टॉपिक आता है नाउन। देखो, नाउन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप ग्रामर की बात करोगे ना, तो नाउन आपको सबसे पहले सुनने को मिलेगा। और ये नाउन आप फिफ्थ या सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस लेवल पे स्ट्रॉन्ग आपको जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, जो भी है, ये ग्रामर उस लेवल पे हमने ध्यान से नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं। हमने बचपन में जो इंग्लिश पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी, बट हमने बस वो पढ़ी है क्योंकि हम क्लास पास करते चले आए, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया। तो लेकिन अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके करियर का सवाल है। ठीक है, तो अब नाउन क्या है। नाउन आपको बेसिकली आपको पता होगा कि नाउन एक बस क्या है, इज़ अ वर्ड, एक वर्ड है ऐसा। नेम समथिंग सच एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्सेट्रा, इमोशंस, बहुत सारी, हर एक चीज़, मतलब चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई प्लेस हो, ठीक है, या कोई इमोशन हो, कोई आइडिया हो, कोई थिंग हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, हर एक चीज़ नाउन है। ठीक है, अब हम बात, अगर कोई मेरे से ये पूछे कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं, तो मैं कहूँगा कि मतलब नहीं है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं। ठीक है, मैटर क्या क्या करता है कि हमें नाउन का यूज़ करना आना चाहिए, यानी कि यूसेज ऑफ नाउन मैटर करता है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। तो मैंने आपको क्या चीज़ें बताई कि नाउन क्या, अगर आपसे पूछूँ नाउन क्या है, नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम समथिंग, एनिमल्स, पर्सन, प्लेस, आइडिया, इमोशन, थिंग, ऑब्जेक्ट, कुछ भी, हर एक चीज़ नाउन है। और नाउन कितने प्रकार के हैं मैटर नहीं करता, मैटर करेगा हमें नाउन का यूज़ करना आना चाहिए, नाउन के यूसेज पता होने चाहिए। अब मैं बात कर रहा था कि प्रॉपर नाउन। अब देखो, नाउन क्या है, सबसे पहला नाउन आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर और कॉमन नाउन, मैंने यहाँ पर दो नाउन लिखे हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब ये है जब तक कोई भी चीज़ स्पेसिफिक रहती है, ठीक है, तब तक वो प्रॉपर नाउन रहता है। और जैसे ही वो चीज़ शेयर हो जाती है, तब वो कॉमन नाउन बन जाता है। अब स्पेसिफिक और कॉमन नाउन का मतलब क्या है। स्पेसिफिक में मैंने, देखो यहाँ पर लिखा है अनमोल, कॉमन में लिखा है मैंने टीचर। स्पेसिफिक में लिखा है बैंगलोर, यहाँ पर लिखा है सिटी। स्पेसिफिक में लिखा है इंडिया, यहाँ लिखा है कंट्री। तो आप यहाँ पर देखो, स्पेसिफिक में और एग्जांपल्स दूँ आपको, जैसे कि टमाटो, नीचे कॉमन नाउन में लिख दूंगा मैं वेजिटेबल, ऊपर लिख देता हूँ एप्पल, नीचे लिख देता हूँ फ्रूट्स। तो स्पेसिफिक कोई भी चीज़ होती है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और अगर वही चीज़ शेयर हो जाती है तो हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ इनके रूल्स के बारे में। देखो, रूल 1 कहता है कि प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन बन जाता है कब, इफ़ इट इज़ प्लूरल। जैसे कि मैंने लिखा अनमोल इज़ आर इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अनमोल इज़ आर इंग्लिश टीचर, यानी कि अनमोल हमारे इंग्लिश के अध्यापक हैं, एक टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। तो इसमें प्रॉपर नाउन हमारा कौन सा हो गया, अनमोल।
अनमोल एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन मैंने अगर यहीं पर लिख दिया देयर आर टू अनमोल्स, देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे यार एपोस्ट्रोफिस लगे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब वो पढ़ना। देयर आर टू अनमोल्स, यानी कि सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देखो टू अनमोल्स, यानी कि ये प्लूरल हो गया। एक अनमोल की जगह अनमोल्स लिख दिया मैंने, ये प्लूरल हुआ। मैंने आपको कंडीशन बताई, प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन बन जाता है जब जब वो चीज़ प्लूरल हो जाती है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा अनमोल इज़ आर इंग्लिश टीचर, यानी अनमोल एक था और अनमोल हमारे इंग्लिश टीचर हैं, तो वो प्रॉपर नाउन था अनमोल। लेकिन देयर आर टू अनमोल्स इन आर क्लास, सबसे पहले अनमोल्स प्लूरल हुआ, ठीक है, यानी कि वो कॉमन नाउन बन चुका है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं एक क्लास में दो अनमोल यानी कि शेयर हुए, तो कहीं ना कहीं देयर आर टू अनमोल्स इन आर क्लास, तो ये कॉमन नाउन हो गया। यानी कि एक अनमोल अगर जब तक था, यानी कि अनमोल जब तक हमारे इंग्लिश टीचर थे सिर्फ एक अनमोल था, तब तक वो प्रॉपर नाउन था क्योंकि स्पेसिफिक था। ठीक है, कॉमन नाउन में वो चीज़ जो स्पेसिफिक नाउन यानी जो प्रॉपर नाउन था, ठीक है, वो अनमोल्स हुआ यानी कि प्लूरल हुआ। फिर दूसरा टू अनमोल्स यानी कि वो शेयर हो गया, तो वो कॉमन नाउन हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब तक कोई भी चीज़ स्पेसिफिक रहती है तब तक वो प्रॉपर नाउन, यानी कि स्पेसिफिक रहती है तब तक वो प्रॉपर नाउन रहता है, और जैसे ही वो चीज़ प्लूरल हो जाती है और वो शेयर हो जाती है तब वो कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, ये था यूसेज। दूसरा रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन बन जाता है जब इफ द इज यूज्ड बिफोर इट, यानी कि जो कॉमन नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन के पहले द लग जाता है, तब वो कॉमन नाउन बन जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा प्रॉपर नाउन से पहले द अगर लग गया तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल में महेंद्र सिंह धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है, ये आप समझ गए प्रॉपर नाउन है। महेंद्र सिंह धोनी कौन है? प्रॉपर नाउन, ठीक, अच्छा प्लेयर है, ये प्रॉपर नाउन था। लेकिन मैंने उसके बाद लिख दिया कि हमारी टीम में, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारी टीम में एक प्रतीक नाम का लड़का MS धोनी की तरह खेलता है या है, कंपेयर कर दिया कि प्रतीक इज द MS धोनी ऑफ आवर टीम, यानी कि प्रतीक जो है वो हमारी टीम का MS धोनी है। तो MS धोनी से देखो दा लगा दिया हमने, यानी कि कॉमन नाउन बन चुका है। उसके बाद हमने रेफरेंस दिया कि इसका MS धोनी का प्रतीक के साथ, यानी कि प्रतीक इज द MS धोनी ऑफ आवर टीम, MS धोनी हमारी टीम का प्रतीक जो है वो MS धोनी है। ठीक है, तो यहां पर हमने रेफरेंस दिया, उसके बाद हमने देखो जो प्रॉपर नाउन था हमारा महेंद्र सिंह धोनी, उसके आगे हमने दा लगा दिया। मोहित इज द शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज। अब मोहित था जब तक तो ये प्रॉपर नाउन था, ठीक है। और अगर मैं कहूं, अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं, क्या बोलते हैं, सॉरी यहां पर मैंने लिख दिया ना मोहित इज द शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज। अब शेक्सपियर हमारे कॉलेज का, मोहित एक शेक्सपियर है, यानी कि जो रियल शेक्सपियर थे उनसे हमने कंपैरिजन किया, हमने दी लगाया और मोहित को कंपेयर कर दिया शेक्सपियर के साथ, यानी कि दा लगा के, तो ये कॉमन नाउन बन गया, मोहित इज द शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज। ठीक है, फिर दूसरे में मैंने बात करी शी इज द नाइटिंगेल ऑफ, ठीक है, अब मैंने नाइटिंगेल से कंपेयर कर दिया। अब यहां पर ए और एन मत लगाने बैठ जाना, ठीक है। तो शी इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, शी इज द, देखो ये भी कॉमन नाउन बन गया। अब मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, देखो पहला क्वेश्चन आप समझे कि महेंद्र सिंह धोनी एक प्रॉपर नाउन था, स्पेसिफिक नाउन था, उसको मैंने दी लगा के, जैसे कि प्रतीक इज दी MS धोनी ऑफ आवर टीम, मैंने रेफरेंस दिया प्रतीक को और दी लगा दिया, यानी कि वो कॉमन नाउन बना। फिर दूसरा एग्जांपल मैंने दिया मोहित इज दी शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज, यानी कि यहाँ पर भी दी लगाया, तो ये शेक्सपियर, यानी कि रेफरेंस दिया मोहित को, कॉमन नाउन बना। शी इज दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि नाइटिंगेल और दी लगा दिया, तो ये हमारा कॉमन नाउन बन गया। अब मैं एक एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दिया, अब मैंने यहाँ पर लिखा ही इज डैश शाहरुख खान ऑफ आवर कॉलेज। अब राइट वन टिक करना है। अब देखो, अब आप ऑब्वियसली यहाँ पर ए एन द और नो आर्टिकल रिक्वायर्ड होगा, ऑब्वियसली दी करोगे। ही इज दी शाहरुख खान, जैसे मैंने बताया, प्रतीक इज दी MS धोनी ऑफ आवर टीम, शी इज दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगेगा दी, ठीक है, ही इज दी शाहरुख खान ऑफ और कॉलेज,
तो आपको पता होना चाहिए, देखो कहीं ना आप गलत कर सकते हो। कैसे? ए ई आई यू यू अगर आप कहीं देखते हो तो आप एन लगा दोगे, ये डेफिनेटली गारंटी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा मत करना। अब मैं बात कर रहा हूँ कलेक्टिव नाउन की। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक है तब तक वो प्रॉपर नाउन है, अगर वो चीज़ शेयर हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। दूसरा रूल मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन बन सकता है कब? जब प्रॉपर नाउन के आगे दी लगा देते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, महेंद्र सिंह धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर, ये एक प्रॉपर नाउन था, इसका मैंने कॉमन नाउन बना दिया, प्रतीक इज दी एम एस धोनी ऑफ आर टीम। ठीक है, तो दी लगा दिया तो ये कॉमन नाउन बन गया। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया, ही इज डैश शाहरुख खान ऑफ आर कॉलेज, यानी कि ही इज दी शाहरुख खान ऑफ आर कॉलेज। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स सिमिलर काइंड, जैसे कि स्टूडेंट स्टूडेंट्स, टीचर टीचर्स। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन, ये एक पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ का ग्रुप, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ हो या कोई भी पर्सन हो, इन लोगों के सिमिलर काइंड का ग्रुप अगर होता है, और उस जैसे कि स्टूडेंट और टीचर, इन दोनों को, या स्टूडेंट हो या स्टूडेंट हो, मैटर करता है कि स्टूडेंट और टीचर यानी कि सिमिलर काइंड का, और ये बनाता है एक क्लास, बना रहे हैं एक, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कैप्टन हो गया, कोच हो गया, प्लेयर हो गया, ये तीनों एक ही सिमिलर ग्रुप के हैं ना, यानी कि कैप्टन, कोच, प्लेयर। ये क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो ये क्रिकेट टीम बनाते हैं, सोल्जर, मेजर, कैप्टन, कर्नल, ठीक है, ये सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं? आर्मी। कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स अगर सिमिलर काइंड के हैं। जैसे कि मैं बात करूं पोटैटो, अनियन, टोमेटो, ये सिमिलर काइंड की ये है ना, तो ये क्या बना देंगे? वेजिटेबल का ग्रुप बना देंगे, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जैसे कलेक्टिव नाउन ट्रीट किया जाता है सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन ट्रीट किया जाता है सिंगुलर और प्लूरल बोथ। सिंगुलर 1 यूनिट, प्लूरल मेंबर्स। सिंगुलर में आर, सिंगुलर प्लूरल में हैव, सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर, यहां पर वर है गाइस, ठीक है। सिंगुलर में इट्स, देयर, इट्स मत, पोस्ट ऑफिस वाला इट्स याद मत रखना। द एग्जाम्पल देखो, द फैमिली वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन थ्रू वन कार्ड इन्वाइट ओनली, सॉरी थ्रू वन कार्ड, पर देखो द फैमिली वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन। अब एक फैमिली है, ठीक है, लेकिन वॉज लगाया, यहां पर सिंगुलर लगाया है, क्यों? क्योंकि एक ही कार्ड से आप पूरी फैमिली को इनवाइट कर रहे हो, तो फैमिली वॉज इनवाइटेड टू द फंक्शन, एक ही कार्ड से आप पूरी फैमिली इनवाइट कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल, द फैमिली हैड डिनर। अब यहां पर देखो, फैमिली जब डिनर कर रही है तो वो अपनी अपनी प्लेट्स में अलग अलग खाएगी ना, अलग अलग डिनर करेगी, तो देयर लगेगा, ठीक है। द फैमिली हैड देयर डिनर। अब यहां पर इट्स नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि एक सारी पूरी फैमिली एक ही थाली में खाना तो नहीं खाएगी, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग मेंबर्स होंगे, अलग अलग प्लेट में खाना खाएंगे, तो वहाँ पर एक प्लूरल में हो गया ना, यानी कि मेंबर्स हो गए, इसलिए यहाँ पर देयर लगाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, एक जजेस के ग्रुप को हम कहते हैं ज्यूरी, कहते हैं, तो ज्यूरी टुक देयर सीट्स। अब सभी ज्यूरी अपनी अपनी सीट्स टुक करेंगे ना, सारे जजेस अपनी अपनी सीट्स लेंगे तो देयर लगाएंगे। द ज्यूरी गेव वर्डिक्ट, यहां पर क्या लगेगा आप मुझे बताओ? द ज्यूरी गेव वर्डिक्ट, यहां पर लगेगा इट्स, यानी कि सभी ज्यूरी, यानी कि जो ग्रुप ऑफ जजेस का है, सभी मिलके एक ही तो फैसला सुनाएंगे अपना, ऐसा तो नहीं सारे एक एक जज अपना अलग अलग फैसला सुनाएगा, नहीं, तो यहां पर इट्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द टीम डैश वॉन द मैच। अब टीम जो है मैच को जीतेगी, यानी कि पूरी टीम मिलकर मैच जीतेगी ना, तो हैज आ जाएगा। द टीम टू बात, अब टीम में हर एक मेंबर होगा, मान लो एक कोई भी टीम है, जैसे क्रिकेट की टीम है, उसमें 11 बंदे हैं, ठीक है, तो 11 बंदे अलग अलग बात लेंगे ना, तो यहां पर देयर हो जाएगा,
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखो सेम काइंड के कोई भी लोग हैं, सेम काइंड के, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई पर्सन हो, अगर सिमिलर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता देता हूँ, एक कोई भी जैसे कैप्टन कोच प्लेयर क्रिकेट टीम बना देते हैं, सोल्जर मेजर कैप्टन कर्नल ये एक आर्मी बनाते हैं, स्टूडेंट टीचर मिलकर एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग एक सिमिलर काइंड के हो। जैसे कि एक फैमिली इनवाइट किया तो एक कार्ड देके उस पूरी फैमिली को इनवाइट करेंगे तो वहां पर सिंगुलर हो जाएगा। अगर वही फैमिली शादी में जाती है, डिनर करती है, तो वहां पर देर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का हर एक फैमिली का हर एक मेंबर अलग अलग अपना डिनर करेगा अपनी अपनी प्लेट लेकर। ठीक है, तो वहां पर देर लग जाएगा, तो प्लूरल हो गया। जो जजेस हो गए, अब जजेस अपनी अपनी सीट्स पर बैठेंगे। अगर पांच जज, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजेस अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं तो वहां पर देर लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर जजेस अपना फैसला सुनाते हैं तो सारे जजेस मिलकर एक ही फैसला सुनाएंगे, किसी को सजा देते हैं तो वहां पर सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया द टीम वॉन द मैच, यानी कि टीम जो है मैच जब जीतेगी तो एक मैच जो चल रहा है उसको जीतेगी ना। ऐसा तो नहीं कि सारी टीम मिलकर अलग अलग अपना मैच जीतेगी, नहीं। एक टीम जब मैच जीतेगी तो सिंगुलर होगा। द टीम टू, अगर अगर एक टीम जब बाथ लेने जाएगी तो वहां पे टीम के सारे मेंबर्स अलग अलग बाथ लेंगे तो वहां पर प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये आप कलेक्टिव नाउन का मतलब समझ गए होगे। अब मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन का मतलब ये बेसिक यानी कि बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि मोबाइल, डोर, पर्स लेदर का बना है, डोर लकड़ी का बना है, मोबाइल मेटल का बना है, विंडो ग्लास से बनी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, ब्रिक। ब्रिक एक मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। कैसे? द वॉल इज मेड अप ऑफ रेड ब्रिक्स। रेड ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रिक होगा। ठीक है, एक दीवार लाल ईंटों से बनी है, लेकिन यहां पर ब्रिक्स नहीं लगेगा, ब्रिक लगेगा। द बिल्डिंग लाल ईंट से बनी है, एक दीवार लाल ईंट से बनी है। मेड अप ऑफ स्टोन्स, एक बिल्डिंग जो है स्टोन यानी पत्थर से बनी। तो ब्रिक एक मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। मटेरियल नाउन का मतलब कोई भी बेसिक चीज, जैसे कि प्लास्टिक, लेदर, गोल्ड, ठीक है, स्टील, स्टोन, ठीक है, आयरन, उसके बाद वायर, उसके बाद कुछ भी, मतलब कोई भी एक मटेरियल चीज। ठीक है, बिल्डिंग। तो ब्रिक कोई भी ब्रिक्स कभी भी यूज नहीं करेंगे, ब्रिक यूज करेंगे। कोई भी मटेरियल की बात आती है तो वो सिंगल यूज होगी। जैसे कि डोर्स नहीं होगा, डोर होगा, नहीं विंडो, मोबाइल ब्रिक नहीं ब्रिक, तो पर्सिस नहीं पर्स। तो कोई भी सिंगुलर यूज करता है बेसिकली। ठीक है, तो मटेरियल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। अगर हम किसी भी चीज, अगर मटेरियल नाउन को अपने सेंटेंस में यूज करेंगे, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैंने बोला अगर आपके रूम में कोई आया और वो बाहर जा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? शट द डोर। शट द डोर्स नहीं बोलोगे। ठीक है, ठीक है, मोबाइल्स नहीं बुलाते हो आप, मोबाइल की बात करते हो। पर्स की बात करते हो, पर्सिस नहीं बोलते हो कभी भी। आप कभी भी नॉर्मली रियल जो डे टू डे लाइफ में वर्ड्स यूज करते हो आप देखना कभी भी। चार्जर, चार्जर एक ऑब्जेक्ट है, एक बेसिक चीज है, एक मटेरियल है, तो चार्जर्स नहीं यूज करते हो कभी। तो मटेरियल नाउन हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब यहाँ पर आता है इमोशंस, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेज ऑफ लाइफ एक्सेट्रा। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब इमोशन, मतलब हमारी मानसिक स्थिति क्या है, मानसिक हमारी जो लाइफ में स्टेजेस हैं वो कौन सी है, इमोशनल। जैसे एग्जांपल ऑनेस्टी, बचपन, प्यार, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें एक और, यूथ। यूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन नहीं है। कभी भी यूथ यूज नहीं करते हैं। एक रूल आता है जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर बट वी आर एबल टू कन्वर्ट इन कलेक्टिव नाउन प्लूरल। यानी कि मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। ऑनेस्टी, चाइल्डहुड्स कभी यूज नहीं करते, लव्स कभी यूज नहीं करते। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? कलेक्टिव नाउन प्लूरल। जैसे कि यूथ इज द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ यूथ इज द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ सिंगुलर, लेकिन यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। ठीक है, तो हमने इसको प्लूरल बना दिया, यानी कि युवा हमारे आने वाले देश का भविष्य है।
और यूथ इज़ द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि युवा पीढ़ी एक सबसे बेस्ट स्टेज होती है हमारी ज़िंदगी की। ठीक है, तो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सॉरी कलेक्टिव नाउन कैसे बनाया, देख सकते हो आप एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, इसकी जगह आर लगा दिया हमने। यूथ आर द बेस्ट, यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आर नेशन। ठीक है, ये वाला देखो आप ऑप्शन। ठीक है, तो यूथ सिंगुलर वर्ब में रहता है तब तक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जैसे यूथ प्लूरल वर्ब में आता है वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और रूल कि नाउन जब दूसरे नाउन को क्वालिटी देता है, जैसे कि वेन एवर अ नाउन फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इट शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। जैसे कि समझो आप, मैंने क्या लिखा, वेन एवर अ नाउन फंक्शन, जब भी नाउन फंक्शन एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है तब वो इट शुड ऑलवेज बी, तब वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि आई स्टेड इन अ 5 स्टार्स होटल, कभी भी नहीं बोला होगा, कभी भी सुना नहीं होगा, आई स्टेड इन अ 5 स्टार होटल। ठीक है, माई फादर गेव मी अ 100 रुपी नोट, रुपीज नहीं, 100 रुपीज नोट नहीं बोला जाता कभी भी, 100 रुपी नोट। 3 आवर्स क्लास नहीं होता, 3 आवर क्लास हो। ठीक है, तो 3 आवर 3 घंटे की क्लास, मेरे पापा ने मुझे 100 रुपये दिए, 100 रुपये का नोट दिया, यानी कि एक नोट दिया, एक सिंगुलर वर्ड में यूज किया। आप देखो, अगर मैं बोलूं, अगर आप यूज करते हो, जैसे अगर आपके पापा ने आपको रुपए दिए, मान लो 1000 रुपये दिए, ठीक है, अगर 1000 रुपये का एक नोट दिया तो आप रुपी यूज करोगे। 1000 रुपी नोट। ठीक है, अगर 1000 रुपीज दी, अगर आप नोट वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, सिंगुलर फॉर्म में नहीं बना रहे हो, तो आप रुपीज लगाओगे, 1000 रुपीज। अगर बोलोगे 1000 रुपी नोट तो वो सिंगुलर हो गया, एक नोट आपको दिया है 1000 रुपी का। ठीक है, आप 5 स्टार होटल में रुके हो तो आई स्टेड इन अ 5 स्टार होटल। ठीक है, तो ये एक रूल है। दूसरा एक रूल आता है कि जिसे कोई भी रूल, यानी कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जैसे कि एग्जाम्पल ये सिंगुलर हो जाता है, जैसे कि माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक, नहीं पेजेस यूज नहीं होता, पेज आफ्टर पेज। ठीक है, द आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन्स टू पर्सन्स, ये पर्सन नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन होगा। ठीक है, तो ये भी एक रूल है। नेक्स्ट रूल आता है, जैसे कि प्लूरल नाउन अमाउंट, लेंथ, वेट और क्वांटिटी की अगर बात करता है, कोई भी प्लूरल नाउन, जैसे कि टेकन एज अ होल इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, 50 रुपीज नॉट अ बिग अमाउंट। देखो अब यहाँ पर रुपीज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपी नोट की बात नहीं करेगी, 50 रुपीज की बात करेगी, तो 50 रुपीज आर नॉट अ बिग अमाउंट नहीं होगा, 50 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। ठीक है, 10 किलोमीटर्स 1 यूनिट हुई, 10 किलोमीटर्स एक यूनिट हुई। ठीक है, 50 रुपीज एक यूनिट हुई। अब 10 किलोमीटर्स यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन, आप मुझे बताओ, इज आएगा कि आर आएगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में, जिसमें हमने बात करी कौन कौन से रूल्स के बारे में। जैसे कि मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने बात करी कि नाउन एक संज्ञा, संज्ञा क्या है, सच एज अ नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नाउन मैटर नहीं करते, मैटर करता है हमें नाउन का यूज करना आना चाहिए। तो हमने बात करी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर नाउन जब तक प्रॉपर नाउन है कि जब तक कोई भी चीज़ स्पेसिफिक होती है, कोई भी सिंगुलर चीज़, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हम मेंशन कर देते हैं, चाहे वो नाम हो, जैसे अनमोल हो गया, बैंगलोर हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, मैंगो हो गया, वेजिटेबल हो गया, हमने स्पेसिफिक किया उनका नाम, वेजिटेबल सॉरी टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, तब मैंने एक मेंशन करा, हर एक चीज़ का नाम लिया है, तो वो एक स्पेसिफिक नाउन है, यानी कि वो प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन जब वही चीज़ शेयर हो जाती है, जैसे कि टीचर, सिटी, कंट्री, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ठीक है, उसके ये चीज़ हमने शेयर कर दी, तो और ये प्लूरल हो गया, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के रूल्स क्या है, रूल्स हैं, जैसे प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन बन जाता है, कब, जब वो प्लूरल हो जाता है।
जैसे आपने देखा यहाँ पर अनमोल इज आर इंग्लिश टीचर प्रॉपर नाउन, देयर आर टू अनमोल्स इन आर क्लास, यानी कि वो शेयर हो गया और अनमोल प्लूरल हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। दूसरा रूल था कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कब बन जाता है, जब प्रॉपर नाउन के आगे दी यूज हो जाता है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर, ये एक प्रॉपर नाउन था, लेकिन प्रतीक इज द एम एस धोनी ऑफ आर टीम, ये एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के आगे दा लग गया और वो रेफरेंस की तरह यूज हुआ, तो वो कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट आता है कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सेम काइंड का ग्रुप, चाहे वो पर्सन हो चाहे कोई थिंग हो, अगर वो एक ग्रुप बना रहे हैं सिमिलर काइंड का, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक टीचर स्टूडेंट मिलकर एक क्लास बनाते हैं, कैप्टन कोच प्लेयर मिलकर एक क्रिकेट टीम बनाते हैं, सोल्जर मेजर कर्नल कैप्टन जनरल ये सब मिलकर एक आर्मी बनाते हैं। ठीक है, इनका एक ग्रुप। अब एक कलेक्टिव नाउन ट्रीट की दोनों तरह से ट्रीट किया जा सकता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरफ से। ठीक है, अगर एक सिंगुलर वो चीज़ यूज़ करके, जैसे फैमिली वॉज इन्वाइटेड, अगर एक फैमिली को एक कार्ड से इन्वाइट किया गया तो वो सिंगुलर की तरह यूज़ किया गया, तो वहाँ पर सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी। और अगर वहीं प्लूरल होता है, जैसे कि फैमिली अपना डिनर कर रही है, तो हर एक वहाँ का पर्सन, उस फैमिली का हर एक बंदा अलग अलग डिनर कर रहा होगा, तो वो प्लूरल हो जाएगा। मटेरियल नाउन कोई भी बेसिक चीज़, कोई भी मटेरियल हो, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। ठीक है, चाहे वो ब्रिक हो, चाहे वो स्टोन हो, पर्स हो, विंडो हो, डोर हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। इसमें इमोशंस की बात करेंगे, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, लव, या फिर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद यूथ। यूथ मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन हम उसे चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूरल में, यानी कि कलेक्टिव नाउन में। जैसे यूथ इज़ द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, आप यहाँ पर देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वो सिंगुलर है, लेकिन यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, तो वहाँ पर प्लूरल हो गया और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहा, वो कलेक्टिव नाउन बन गया। ठीक है, तो चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट एक रूल कहता है कि रूल जब एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिटी देता है, यानी कि एक नाउन जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है और वो यूज़ हो जाता है किसमें, सिंगुलर फॉर्म में। आई स्टेड इन अ 5 स्टार होटल, माई फादर गिव मी ₹100 नोट, 3 आवर क्लास। ठीक है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट रूल आता है कि रूल के आगे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि प्रीपोजिशन के आगे और पीछे दोनों तरफ जब नाउन लग जाता है, जैसे माई सिस्टर हैज़ रीड, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज। द आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन नहीं, पर्सन टू पर्सन होगा। नेक्स्ट रूल आता है प्लूरल नाउन, यानी कि जिसमें अमाउंट, लेंथ, वेट, क्वांटिटी की बात करी गई हो, यानी कि अगर कोई भी चीज़ को एक अच्छे, यानी एक लेंथ है, ठीक है, कोई किलोमीटर है, किलोमीटर्स, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली एक होल एक पैकेज की तरह यूज किया जाता है। पैकेज मतलब एक अमाउंट है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं आपको, 1 लाख रुपी एक अमाउंट है, वो एक 1 लाख रुपी को होल अमाउंट की तरह यूज किया जा रहा है, तो वहां पर वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। एक लेंथ है किलोमीटर्स, अगर मैंने कहा 50 किलोमीटर, तो वो एक 50 किलोमीटर एक पैकेज है, एक होल अमाउंट है, होल लेंथ है। वेट में बोलूँ 50 kg, एक 50 kg होल वेट कितना है। क्वांटिटी 50 लीटर, 10 लीटर, तो वो क्वांटिटी एक होल मतलब एक पूरे पैकेज की तरह, जैसे मैं बोलूँ ना कि ये एक पैकेज हो गया किसका, 10 लीटर मिल्क का। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये एक रास्ता है 15 किलोमीटर का, लेकिन अगर कोई भी पैकेज की तरह यूज़ किया जाएगा तो वो एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, तो हमेशा इज आएगा। ठीक है, ना कि आर, प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होगा। ये चीज़ें थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, नया वीडियो नया सेशन बना के। मैंने आपको बताया अगर आपको कुछ भी डाउट आएगा, आपको हर एक चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। संडे को संडे आपके डाउट वीडियोज़ आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।